जय माता दी। केतु अर्थात सांप की पूंछ, केतु अर्थात सिकुड़ना, केतु अर्थात व्यक्तित्व में कमी लाना। केतु एक ऐसा ग्रह है जो जहाँ बैठता है उसके प्रभाव को कम कर देता है। यही कारण है शुभ भावों में केतु का बैठना अक्सर अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे देखा जाए तो केतु नाक की पूंछ है, उसका कोना अर्थात पीछे का हिस्सा। तो केतु का किसी भी भाव में होना यूजुअली अच्छा नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट त्रिक भाव में। अब देखते हैं प्रथम भाव में अगर केतु हो अर्थात लग्न में केतु हो तो कैसा परिणाम देगा। सबसे पहले हम समझते हैं लग्न अर्थात प्रथम भाव होता किसका है। वो तन का भाव होता है, वो आपका खुद का भाव है, आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है। अगर केतु वहाँ बैठ जाए तो क्या होगा, वो उस व्यक्ति को कमज़ोर करेगा अर्थात उसके शरीर को कमज़ोर करेगा। जैसे कि अगर केतु वहाँ बैठता है और केतु की दशा आती है तो केवल उसको ही कमज़ोर नहीं करेगा, उसके दाम्पत्य सुख को भी कमज़ोर करेगा क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ती है। इसके साथ साथ उसको जीवन में अनेक परेशानियाँ आएंगी क्योंकि लग्न और लग्नेश दोनों कमज़ोर हो सकते हैं। क्योंकि लग्नेश चाहे जो भी हो, लेकिन लग्न में केतु का आना जीवन में परेशानी आना, और आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है जब भी आपके विपरीत ग्रहों की दशा होगी। जैसे कि मार्केश की दशा हुई या त्रिक भाव की दशा हुई। ऐसा जातक या ऐसा व्यक्ति ये भी संभव है कि किसी कुसंगति में फंस जाए और उससे उसके जीवन में सुख में कमी आती है। वैसे केतु अगर लग्न में हो तो व्यक्ति एकदम चालाक हो जाता है, उसके अंदर एक प्रकार से कूटनीतिज्ञ की परिभाषा सी बन जाती है और जीवन में अपने काम निकालने में थोड़ा चतुर होता है। लेकिन शारीरिक तौर पर उसको हमेशा दिक्कत होती है। इसलिए प्रथम भाव में केतु अच्छा नहीं माना जाता है। प्रथम भाव में केतु हमेशा दिक्कत देता है। अगर उस पर पाप ग्रह की दृष्टि ऊपर से पड़ जाए जैसे कि शनि या मंगल तो और ज़्यादा तकलीफ़दायक हो सकता है। इसलिए लग्न का केतु कभी भी अच्छा नहीं होता है।